नमस्कार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है। तो आखिर कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है क्या? इसके आयोजन के बाद क्या बड़े बदलाव होंगे या फिर इसका आयोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि देश भर से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं? इन सब मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। दोस्तों, कांग्रेस ने इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन की थीम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण, संघर्ष रखा है। इस अधिवेशन में शामिल होने सुबह ही राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के साथ गुजरात पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जैसे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के देश भर से तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक के साथ की गई, जिसका आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में हुआ। इस बैठक में CWC के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। हालांकि जो मेन कार्यक्रम है वो 9 अप्रैल को किया जाएगा, जिसका आयोजन साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। लेकिन बैठक की शुरुआत से पहले तमाम नेताओं ने इस पर अपनी अपनी बात भी रखी, जो सुनी जानी जरूरी है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि जिस तरीके से देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको मौजूदा केंद्र सरकार अनदेखा कर रही है, उन मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेगी। अब ये अधिवेशन पार्टी के लिए जरूरी क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस अधिवेशन में कांग्रेस नई रणनीतियां बनाएगी। आने वाले तमाम राज्यों के चुनावों से पहले कांग्रेस जमीन पर कितना काम करेगी, किस नेता को कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी और क्या स्ट्रैटेजी होगी चुनावों से पहले, इसको डिसाइड करेगी। यानी कि वो अपना भविष्य और उसकी दिशा निर्धारित करेगी और आने वाली चुनौतियों के लिए अभी से ही कमर कसेगी। इस अधिवेशन में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से पिछले राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस की कहां पर गलती थी, कहां पर खामियां थी, इस पर भी चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अब सूत्रों के हवाले से दोस्तों कई बड़ी जानकारियां भी मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई नेताओं को बड़े पद भी दिए जा सकते हैं या फिर बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ सकती है। इस बैठक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर ये सामने आती है कि इस बैठक में बिहार में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी इनविटेशन दिया गया है। सोचिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया गया है। ये एक बड़ी खबर है और सूत्रों का कहना है कि बिहार में जब आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उससे पहले पप्पू यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस सौंप सकती है। इसके अलावा बिहार में चुनावों से पहले क्या स्ट्रैटेजी होगी, महागठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर क्या बात होगी, कितनी सीटें मांगी जाएंगी और उन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और सहमति ली जाएगी। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य रूप से मौजूद रहे। हालांकि प्रियंका गांधी अभी तक बैठक में नहीं पहुंची थी, लेकिन कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल को जब मेन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसमें प्रियंका जरूर आएंगी। जानकारी तो यह भी है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के करीब 1700 से ज्यादा नेता शामिल हो सकते हैं। कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों, 1700। अब इस बैठक से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी आपको बता देते हैं। जहां अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस का ये 84 यानी 84 अधिवेशन है, लेकिन इसका आयोजन गुजरात में 64 यानी 64 साल बाद किया जा रहा है। इससे पहले 1961 में गुजरात के भावनगर में अधिवेशन किया गया था और आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का वो पहला कार्यक्रम था। ये राष्ट्रीय अधिवेशन तब आयोजित किया जा रहा है अब के समय पर जब महात्मा गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद के 100 साल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का अवसर होगा। इन दिग्गज नेताओं का जन्म
गुजरात में तो हुआ ही है, लेकिन इनकी जड़ें गुजरात और कांग्रेस दोनों से ही काफी गहरी हैं। हालांकि गुजरात में किए जा रहे आयोजन से जुड़े कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि पार्टी ने गुजरात में 5 अधिवेशन आयोजित किए हैं, लेकिन इस बार का आयोजन कांग्रेस का छठा और आजादी के बाद दूसरा अधिवेशन होगा। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से यह अहमदाबाद में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन भी होगा। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से पहली बार गुजरात के भावनगर में आयोजित किए गए राष्ट्रीय अधिवेशन की कुछ पुरानी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें आपको महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इसके अलावा कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की झलक दिखाई पड़ेगी, जिनमें से एक इंदिरा गांधी भी है। दोस्तों, ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में मनाने जा रहा है और इसको लेकर के तमाम नेता उत्साहित भी हैं। तमाम कांग्रेसी नेता इसको लेकर के कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी और इसमें स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, उसके बाद भाजपा को कांग्रेस जड़ से उखाड़ फेंकेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस अभी से ही तमाम तैयारियों में जुट जाएगी, जिससे आने वाले कुछ सालों में जो चुनाव होने हैं उससे पहले कई रणनीतियों पर काम किया जा सके। राहुल गांधी भी इस बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर तो यह भी है कि इस बार सोनिया गांधी भी इस स्ट्रैटेजी बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। हालांकि इस पूरी जानकारी के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।